कमला बिहार से पटना से बढ़िए संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, राजधानी बिहार के सुदूर क्षेत्र चर्चित इलाका जो बड़हिया टाल क्षेत्र के गिरधरपुर पंचायत का जो सदाई बीघा 4 बीघा जाने वाली जो सड़क होती है, जो सुर्खियों में काफी चर्चा था कि जहां की दर्जनों टाल गांव को लेकर सदाई बीघा उच्च विद्यालय +2 जो सुर्खियों में चर्चा था कि बुनियादी शिक्षा की ढांचा को मजबूती को लेकर जो यह सड़क एक माध्यम बनता था हाई स्कूल के लिए, जन वितरण विक्रेताओं के लिए, वो आज सड़क कैमरे में मौजूद है। माना जा रहा है कि इस जगह पर कैमरे के नजर में एक पुल थी और वो पुल वर्ष 2019 में 13 में यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संबंध में हम विस्तार से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राम स्वगारत सिंह हमारे बीच कैमरे में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पुल को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं विशेष क्या बोलूँगा। मैं तो एक समाजवादी कार्यकर्ता हूँ और यह पूर्व में ही जो यह पुल बना था और यह फसल सुरक्षा जो तटबंध बना था, सदाई बीघा में उच्च विद्यालय बनने के बाद निंजाय और सदाई बीघा और 4 बीघा के किसान ने चंदा कर करके इसको फसल सुरक्षा तटबंध बनाए थे। लेकिन जब वह फिर ध्वस्त हुआ तो श्रीमती कृष्णा शाही के द्वारा 4,80,000 में देकर के इस पुल का निर्माण हुआ था, जो कि बहुत दिन चला। उसके बाद 2013 में ही टूट गया। टूट जाने के बाद कई बार लोगों से कहा गया, माने जनप्रतिनिधि से, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। बाधित तो इतना है कि सदाई बीघा उच्च विद्यालय +2 हो चुका है, लेकिन 4 महीना रेपरा, नरसंघौली, 4 बीघा, शर्मा, मनोहरपुर के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। साथ साथ जन वितरण प्रणाली का उपभोक्ता जो है वह भी गल्ला लाने के लिए 10 किलोमीटर घूर के जाते हैं, वो जखौर से पक्की रोड से। परेशानी तो ही बढ़ रहा है और ऐसा अब है नहीं समय कि 10-5 हज़ार में बन जाएगा जो किसान चंदा करके इसको बना लेगा। मैं माननीय सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि 2016 में जिस समय हम वहां गए थे, 2 मांग उनसे किए थे। एक डुमरी से मनहरपुर रोड के लिए, तो रोड का तो तुरंत वो 8 दिन के अंदर स्वीकृति करवा दिए थे। उसके बाद उन्होंने कहे कि ठीक है, कुछ दिन के बाद फ्लड के बाद आप आइएगा। दुर्भाग्य था जो कि मेरी तबीयत दब हो गई, मेरी पत्नी की तबीयत दब हो गया, मैं वहां पहुंच नहीं सका, जिसके चलते आज तक यह पुल का निर्माण नहीं हो सका। जो रास्ता भी बाधित है और सदाई बीघा जो ओवरब्रिज हणुहर नदी में बना है, जब ओवरब्रिज लखीसराय से शेखपुरा जाने के लिए भी लोग सदाई बीघा 4 बीघा यह कच्ची प्राइवेट ज़मीन है, ये पड़ती ज़मीन है, पड़ती ज़मीन से ही गुजरते हैं। लेकिन यह पुल बनने से और सदाई बीघा पुल ओवरब्रिज से अगर शर्मा आरओ की रोड में अगर मिल जाता है तो लगभग बड़हिया टाल क्षेत्र में 3 पंचायत है बड़हिया प्रखंड में, इसको भी सुविधा होगा, साथ साथ घाट केसवा प्रखंड वाले को सुविधा होगा, और जो बरबीघा से लोग डायरेक्ट लखीसराय आना चाहते हैं उनको भी सुविधा होगा, लखीसराय से जो बरबीघा जाने के लिए चाहते हैं उनको भी सुविधा होगा। इसीलिए मैंने बार बार सभी लोगों को कहा है। बीच में हम माननीय विधायक विजय कुमार सिन्हा को जब कहे तो उन्होंने कहन की कि ठीक है हम फंड दे दिए हैं, तो सुने कि 5,56,000 फंड दिए 2019 में, लेकिन इसमें 1 पैसा का काम नहीं हुआ। फिर जब हम लोग किसान लोग जब उन पर चढ़ाव किया कि नहीं भाई आप इसको बनवा दीजिए, तो कहें कि इसको हम सूची में डाल दिए हैं, अब सदाई बीघा से 4 बीघा आरओ रोड तक के हम बनवा ही देंगे, लेकिन 19 से आज 23 बीतने वाला है, इसका कोई चर्चा नहीं है। तो बोलिए, चुनाव आएंगे तो घर घर जाएंगे, माता बहनों कर करके चले जाएंगे। और दुर्दशा किसान की जो इस पुल से किसान को फायदा होता था कि बारिश नहीं होने के बाद वो गेट लगा देते थे तो टाल डूब जाता था। फसल हम लोगों का 15 मन 16 मन का बीघा होता था, आज नतीजा है क्या 4 मन 5 मन पर भी आफत हो जाता है। दोस्तों, किसान के साथ अनुचित नहीं होना चाहिए, चाहे वह केंद्र सरकार रहे और चाहे बिहार सरकार रहे। किसान ही सर्वोपरि है। किसान का उत्पादन जो होता है वह भगवान राम लला का फल फूल से भी भोग लगता है। और माननीय राज्यसभा मेंबर हो, लोकसभा मेंबर हो,
विधानसभा का मेंबर हो, वह भी किसान के ही उत्पादन किए हुए चीज़ को आहार उठाते हैं। जनता पर ध्यान दें, जनता ही सर्वोपरि है। जनता अगर बिगड़ता है तो तख्त पलट देता है। इससे मैं फाजिल क्या बोलूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी बातें कर रहे थे कैमरे के नज़र में न्यूज कमला बिहार की दिल्ली की सर्वे टीम बरहिया प्रखंड के टाल क्षेत्र के गिरधरपुर पंचायत के सदाई बीघा से 4 बीघा जाने वाली जो आरईओ सड़क थी, उस सड़क की दुर्दशा को लेकर हम एक पुल के माध्यम से, पुल जो टूट गई है उस पुल के माध्यम से देखिए, पुल हम कैमरे के नज़र में दिखाना चाहेंगे और कैमरे में पुल अभी कैद है। इस पुल के बारे में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बरहिया जदयू के राम सवारत सिंह, जो सम्मानित राजघराने के हैं टाल क्षेत्र के, उनसे हम बातें कर रहे थे। इस पुल के बारे में जो जानकार सूत्रों से जो जानकारी मिली है, माननीय पथ निर्माण पूर्व मंत्री ललन बाबू एवं पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी, केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी, मैं आपको यह चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बरहिया प्रखंड के जो बिहार का दाल कटोरा कहा जाने वाला बरहिया आज अपनी घड़ियाली आंसू जो बहा रही है, वो सदाई बीघा का सुदूर इलाका से जो 4 बीघा गांव जो सुर्खियों में काफी चर्चित है, और आरईओ सड़क के लिए यह जो सड़क 3 किलोमीटर सदाई बीघा से लेकर 4 बीघा तक जाने का काम जो सरमा को जोड़ती है और जो सरमा रेपना घाट कुसुमा को जोड़ने का काम करता है, वो हरहर नदी के तट संगम पर 4 बीघा सदाई बीघा का जो सड़क है, वो सड़क वर्ष 2013 में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय जानकार सूत्रों का मानना है, और उन्होंने न्यूज कमला बिहार में राम सवारत सिंह पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जदयू ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह विधायक लखीसराय विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधायक निधि से निर्माण हेतु 5,56,000 की राशि प्राकृत स्वीकृत की गई थी, जिसमें बरहिया निवासी स्थानीय ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण की पहल को लेकर 14,000 की राशि से मात्र मनरेगा से संबंधित मिट्टी को बराबर किया गया और किसी कारणवश निर्माण कार्य बंद रहा। वहीं 4 बीघा सदाई बीघा पुल नहीं रहने से दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। माना जा रहा है कि बिहार के चर्चित दाल का कटोरा कहा जाने वाला बरहिया के टाल क्षेत्र के सुदूर इलाके 4 बीघा से सदाई बीघा +2 उच्च विद्यालय जाने वाली निजाई शर्मा को जोड़ने वाली सदाई बीघा विद्यालय से लगभग 10,000 जनसंख्या आबादी के तौर पर छात्र छात्राएं पठन पाठन के लिए मजबूर हैं, और पठन पाठन 14 जुलाई यानी बरसात शुरुआत होने से लगभग अक्टूबर छठ पूजा तक, दीपावली तक यह सड़क जल जमाव और बाढ़ फ्लड एरिया के कारण बाधित यह संपर्क हो जाता है। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदार सदाई बीघा के सतीश सिंह काली स्थान गेट तक 4 बीघा शर्मा निजाय रस्तमपुर मनहरपुर भानपुर रेपड़ा तुर्कजनी एजनी घाट आदि गांव के जो किसान हैं, और धीरादास जुआस आलापुर नीमचक नेमदारगंज मोहम्मदपुर प्राणपुर जितपारपुर घाट कुसुमा मोरबड़िया आदि गांव के किसानों को बरहिया बाजार मनकट्ठा रेलवे स्टेशन एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानदार को राशन उठाव को लेकर ये लोग काफी परेशान रखते हैं, और परेशानी का सबब उठाना पड़ता है, और सड़क के कारण ये मजबूर हैं।
जो कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर जखौर और निजाय होते, गोपालपुर डुमरी होते सदाई बीघा फिर लौटना पड़ता है और फिर राशन लेके जखौर सदाई बीघा निजामपुर मनहरपुर होते शर्मा होते शार बीघा आना पड़ता है। यानी 10 किलोमीटर सड़क की दूरी तय करनी पड़ती है सिर्फ इस महज 3 किलोमीटर सड़क और पुल क्षतिग्रस्त रहने के कारण। वहीं शार बीघा सदाई बीघा में 40 करोड़ की लागत से स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिला चेयरमैन पूर्व तत्कालीन रामाशंकर सिंह नूनू बाबू एवं प्रखंड प्रमुख सियाराम कुमार पिंटू के पहल पर 40 करोड़ की लागत से सदाई बीघा के सम्मानित राजघराने के कार्तिक बाबू और सदाई बीघा +2 उच्च विद्यालय के पूर्व संस्थापक नागेश्वर बाबू, परमानंद सिंह, कपिल देव बाबू आदि के सच्ची श्रद्धांजलि को देते हुए उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण के बाद शार बीघा से लिंक सड़क का नहीं रहने से दर्जनों गांव के लोग परेशान रहते हैं। यहां तक कि बरहिया प्रखंड के साथ साथ लखीसराय सदर प्रखंड के बभनगामा, अमहरा, नीमचाक, बालगुदर, मनकट्ठा, रामनगर, नेमदारगंज, घाट कुसमा प्रखंड के पानापुर, जितपालपुर, प्राणपुर, महमदपुर, मोरबरिया, कोयला आदि, भदौसी, भदौस, डी कुसमा और बरहिया प्रखंड के शर्मा, निजाय, मनहरपुर, गिरधरपुर, बीरूपुर, कमरपुर, पाली, कोठबा, फदरपुर, बटौरा, रस्तमपुर, शार बीघा, सदाई बीघा, रेपरा, एजनी घाट आदि जो बरहिया प्रखंड के टाल क्षेत्र के सुदूर गांव हैं, वो पुल और 3 किलोमीटर महज सड़क के कारण अपनी घड़ियाली आंसू अपनी किस्मत पर बहाने को विवश हैं। तो हमारे कैमरे के नजर में एक युवक हैं टाल क्षेत्र के, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ? गोलू कुमार। गोलू कुमार जी कहाँ के रहने वाले? रायपुरा के। रेपरा के। चलिए, तो सबसे पहले तो गोलू कुमार जी को न्यूज कमला बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामना। गोलू जी, आपके गांव से दर्जनों परिवार के बच्चे सदाई बीघा +2 स्कूल में पढ़ने आते हैं। जी सर। और मात्र 3 किलोमीटर की सड़क शार बीघा से लेकर सदाई बीघा तक के लिए सड़क नहीं रहने, पुल नहीं रहने से आपको खासकर फ्लड एरिया बरसात के समय में 14 जुलाई से लेकर 14 नवंबर तक आपको कठोर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी सर। सड़क और पुल नहीं रहने के कारण। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे सर? कुछ तो बताइए, कौन जिम्मेवार है, कौन नहीं जिम्मेवार है? पुल नहीं बनने से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर। अच्छा। पढ़ने आने में दिक्कत होता है गांव से बारिश के समय में। जी। और सर और है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, स्थानीय प्रशासन या नेता लोग? नेता लोग परेशानी है। अच्छा। गोलू कुमार हमारे बीच अभी मौजूद हैं। गोलू कुमार का मानना है कि 3 किलोमीटर की सड़क सदाई बीघा से लेकर शार बीघा तक और ये पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण तमाम टाल क्षेत्र के दर्जनों गांव ही नहीं बल्कि बरहिया प्रखंड, लखीसराय प्रखंड और घाट कुसमा प्रखंड के लगभग 35 से 36 गांव से ऊपर इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों की परेशानी, +2 उच्च विद्यालय के छात्रों की पठन पाठन एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता सतीश सिंह के दरवाजे तक जाने के लिए जो राशन उठाव को लेकर लोगों को जो परेशानी का सबब बना हुआ है, वो एक चिंता का विषय है। न जाने किस कारणवश
माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का ध्यान इस संबंध में नहीं आ रहा है, तो हम कैमरे के माध्यम से जदयू के वरिष्ठ नेता राम स्वगारा सिंह एवं रेपड़ा निवासी गोलू कुमार ने न्यूज कमला बिहार के माध्यम से स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, जिला परिषद सदस्य विनीता देवी, प्रखंड प्रमुख मधु देवी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण एवं क्षतिग्रस्त पुल मरम्मती करवाने की मांग की है। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।